नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं कैबेज पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कैबेज और कुछ स्प्रिंग अनियन है। आपके पास अगर स्प्रिंग अनियन ना हो तो आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं। और लिया है मैंने एक लहसुन का गांठ, गार्लिक, जिसको मैं छील के कट कर लूँगी। प्याज को भी कट कर लूँगी। और लिया है मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा है, और कुछ धनिया की कोरिएंडर लीफ है। अब मैं इन सभी सब्जियों को कट कर लेती हूँ बारीक बारीक टुकड़ों में, और कैबेज को ग्रेटर की सहायता से मैं ग्रेट करके रेडी कर लूँगी मैं। तो सभी सब्जियों को कट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी सब्जियों को कट करके रख लिया है। मैंने कैबेज को ग्रेट कर लिया है। और स्प्रिंग अनियन के ग्रीन पार्ट को मैंने अलग कट करके रख लिया है और वाइट पार्ट को अलग रखा है। और साथ ही मैंने अनियन, गार्लिक और जिंजर को रफली कुट करके रख लिया है, अदरक लहसुन को। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने लगभग 1 टीस्पून जितना तेल डाल दिया है। 1 टेबल स्पून जितना तेल जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल होना शुरू हो जाए तब मैं डाल दूंगी ये अनियन का, स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्का सा भून जाए तब मैं डाल दूँगी जिंजर, गार्लिक, अदरक, लहसुन। और इसे भी मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी हल्का सा। जब यह हल्की सी भून जाए उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को भी मैं हल्का भून कर रेडी कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं डाल दूँगी मैं ग्रेट किया हुआ कैबेज। कैबेज को लगभग 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से डालें। मैंने ½ टीस्पून डाला है। और साथ ही मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल दूंगी हींग। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मिला दूंगी।
सब्ज़ी को मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी ये स्प्रिंग अनियन का हरा हिस्सा। और अब मैं इस स्टेज पे कैबेज को लो फ्लेम करके मैं 1 मिनट तक इसे ढक के पकाऊंगी। कैबेज को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी, इधर मैंने 2 टीस्पून चना बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट लो फ्लेम पे भूनकर रेडी कर लिया है। इस बेसन को मैं इस सब्ज़ी के अंदर डाल दूंगी ताकि इसके अंदर जो है अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाए, स्टफिंग भरने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैं डाल दूंगी इस भुने हुए बेसन को। अगर आपके पास चना का सत्तू हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो भी डालकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरीके से मिला दूंगी। और इसे ढककर आधा मिनट तक और इसे कुक कर लूँगी। आधे मिनट के बाद मैं इसे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। सब्जी को पकते हुए लगभग आधा मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कोरिएंडर लीफ, धनिया का पत्ता, और गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने कैबेज को एक प्लेट में निकाल दिया हुआ है। अब मैं इसे पंखे के नीचे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं आटा का डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने लिया है व्हीट फ्लावर और इसके अंदर मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक और साथ ही मैं डाल दूँगी कैरम सीड, अजवाइन। इसको आप हाथ से मसल कर डालें। मैंने हाथ से मसल कर इसे रख लिया हुआ है। हाथ से मसल कर डालने से इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। अब मैं इसे नॉर्मल पानी से गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ मैं आटे को। मैंने आटे का डो लगाकर तैयार कर लिया है। सॉफ्ट डो लगाया है, जिस तरह से रोटी का डो लगाते हैं उस तरीके से ही लगाया है मैंने। और साथ ही मैंने लिया है कुछ थोड़े से ड्राई आटा डस्टिंग के लिए। इधर स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब मैं पराठा बनाने का काम शुरू करती हूँ मैं। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तवा चढ़ाया है मैंने। मैं इस पराठा को घी के साथ बनाऊंगी। आपके पास घी, बटर, रिफाइंड जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए मैं पराठा बनाने का काम शुरू करती हूँ मैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं हाथ को डस्ट कर लूँगी सूखे आटे से। उसके बाद मैं आटे का छोटा सा टुकड़ा ले लूँगी। इसको राउंड शेप में घुमाते हुए मैं लोई तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर से आटा के साथ इसे डस्ट कर लूँगी और हाथ से ही छोटा सा रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैं कैविटी बनाकर तैयार कर लूँगी मैं। इसके अंदर मैं स्टफिंग भरूँगी।
स्टफिंग को दबाते हुए भरना है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से स्टफिंग भर जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने बेसन मिलाया हुआ है। इस तरह से मैं घुमाते हुए इसको मैं तोड़ के साइड कर लूँगी और इसको दबाते हुए हल्का सा मैं प्रेस करके इस तरीके से मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैं इसे फिर से आटे के साथ डस्ट करूँगी। और इस पराठा को मैं बेलन की सहायता से इस तरह से राउंड घुमाते हुए बेल कर तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने पराठा को बेल कर तैयार कर लिया है। अब चलिए मैं इसे पकाने का काम शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं तवा के ऊपर डाल दूँगी हल्का सा घी, ताकि पराठा जो है तवा के ऊपर चिपके नहीं। हल्का सा घी डालना है। घी तेल आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा। इस तरह से मैं अब पराठा को तवा के ऊपर डाल दूँगी। पराठा जब एक तरफ पक जाए हल्का सा, तब मैं इसे पलट कर दूसरी साइड कर लूँगी। दूसरी साइड से भी जब पराठा हल्का पक जाए, आप देख सकते हैं, तब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी घी। और इसे पलटकर दूसरी साइड से भी मैं घी लगाकर रेडी कर लूँगी मैं। आप देख सकते हैं पराठा किस तरीके से फूलकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पलट दूँगी एक बार और। अब पराठा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकालकर साइड में प्लेट में रख दूँगी और दूसरा पराठा भी मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। अब मैं इस पराठे को इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरह से मैंने सभी पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है। और साथ ही मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट प्लेट भी इस पराठे के साथ रेडी किया है। मैंने इस पराठे के साथ लिया है दही, कर्ड और पिकल, आंवले का पिकल या अचार है ये। तो इस तरीके से मैंने इस पराठा को सर्व किया है दही और अचार के साथ। आप भी इसी तरीके से कैबेज का पराठा बनाएं और दही और अचार के साथ खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस ये रेसिपी है, सुपर हेल्दी है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस कैबेज पराठा की रेसिपी को बना कर खाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।